पहलगाम में जिन्होंने हिंदुओं का नरसंहार किया, 26 पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, वो आतंकी इस वक्त कहां छिपे बैठे हैं? सेना का सर्च ऑपरेशन बड़े स्तर पर लगातार जारी है। पहलगाम के जंगल में सेना की एंट्री हो चुकी है। जंगल में आतंकियों की तलाश जारी है। दरअसल सेना को अहम सुराग मिले हैं, जिसके तहत अब ऑपरेशन का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। और सबसे बड़ा अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है कि सेना पहलगाम के जंगल में एंट्री कर चुकी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि सेना को आतंकियों की लोकेशन को लेकर कुछ अहम सुराग मिले हैं, जिसके आधार पर सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई। अब से कुछ ही देर पहले श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचे थे गृह मंत्री अमित शाह, जहां उन्होंने मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी। का इस्तेमाल करके सऊदी अरब पहुंचे थे, लेकिन वापस लौटते समय उन्होंने उससे दूरी बनाई। और इसके पीछे कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की सलाह रही होगी, और सुरक्षा एजेंसियों की सलाह के आधार पर ही उनका जो प्लेन था, उनका जो बिल्कुल। और ये आप देखिए, इस समय अभी थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह निकले, और अब इस समय मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला निकल गए हैं। तो इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है प्रत्युष की गृह मंत्री अमित शाह पुलिस कंट्रोल रूम से निकल गए हैं, उमर अब्दुल्ला निकल गए हैं, एलजी मनोज सिन्हा निकल गए हैं। तीनों नेता जब यहाँ पहुँचे थे तो उन्होंने बाकायदा मृतकों को श्रद्धांजलि दी, मृतकों के परिजनों से मुलाकात की। और अब तीनों लोग यहाँ से पहलगाम के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर घटना स्थल का जायज़ा लेंगे, वहाँ की स्थानीय स्थिति का जायज़ा लेंगे, क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है, उसका जायज़ा लेंगे। सर्च ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा, अधिकारियों के साथ, सेना के साथ, आईबी के साथ बैठक भी पहलगाम में कर सकते हैं। और उस समय क्या स्थिति रहने वाली है, जब गृह मंत्री अमित शाह अधिकारियों के साथ बात करेंगे, वही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल इस समय की बड़ी खबर यही है। जी मीडिया संवाददाता नीरज पांडे ग्राउंड रिपोर्ट देते हुए अब से बस चंद मिनट पहले ही गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पुलिस कंट्रोल रूम से निकल चुके हैं, जहां से वो पहलगाम के लिए रवाना हो सकते हैं। इससे पहले अमित शाह ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी, पुलिस कंट्रोल रूम में पहुंचकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इतना ही नहीं, मृतकों के परिजनों से मुलाकात भी की। जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक अनंतनाग अस्पताल में घायलों से भी मिलेंगे गृह मंत्री अमित शाह। आप तस्वीरें देख रहे हैं श्रीनगर के पुलिस कंट्रोल रूम की, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने पहुंचकर कश्मीर के नरसंहार में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहले श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो पर्यटक मारे गए हैं उनके परिजनों से भी बातचीत की और भरोसा दिलाया जल्द ही बड़ी कार्रवाई होगी। और जो लेटेस्ट अपडेट सामने आ रहा है कि पहलगाम के जंगलों के आसपास सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ा दिया गया है। जवानों को कुछ अहम सुराग मिले हैं। पुलिस कंट्रोल रूम से गृह मंत्री अमित शाह कुछ ही मिनट पहले रवाना हो चुके हैं। यहां से वो पहलगाम जाएंगे। अब मीटिंग का दौर भी शुरू होगा, स्ट्रेटजी पर बात भी होगी। आईबी के अधिकारियों से, सेना के अधिकारियों से भी जानकारी ली जाएगी, क्या रणनीति बनाई गई है और आतंकियों के लोकेशन को लेकर क्या क्या जानकारी मिल पाई है। इन तमाम केंद्र बिंदुओं पर बैठक होगी, चर्चा होगी। और सबसे बड़ा जो इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट है, क्या स्ट्रेटजी होगी आगे, कार्रवाई का दायरा किस तरह से बढ़ेगा, इस पर भी बातचीत होगी। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ गृह मंत्री अमित शाह ने अब से कुछ ही देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर आतंकी हमले में मारे गए पर्यटकों को श्रद्धांजलि दी, साथ ही उनके परिजनों से भी बातचीत की, सांत्वना दी। और दूसरी तरफ सर्च ऑपरेशन को लेकर जो इनपुट्स मिले हैं,
पहलगाम के जंगल में सेना के जवान एंट्री कर चुके हैं। सेना को जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर सर्च ऑपरेशन का दायरा बढ़ाया भी जा रहा है और आतंकियों को ट्रेस करने के लिए लगातार जगह जगह छानबीन की जा रही है, तफ्तीश की जा रही है। पहलगाम सहित जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पर जवान तैनात हैं। पहलगाम की बात करें, श्रीनगर की बात करें और भी जगह जहां पर पर्यटकों की आवाजाही लगातार रहती है वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। संदिग्धों से पूछताछ भी की जा रही है और उससे जुड़ी तस्वीरें भी हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। और 26/11 हुआ था उस समय भी वीडियोग्राफी बनाई की गई थी और ऐसे तमाम घटनाएं जो इंटरनेशनल लेवल पर घटनाएं हुई हैं जिनमें एक नरसंहार का प्रयास किया गया, उन सभी घटनाओं में पहली कोशिश यही होती है कि वीडियोग्राफी की जाए ताकि एक दहशत फैलाई जाए, एक बताने की कोशिश की जाए कि हम इस हद तक जा सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो यहाँ भी वही करने की कोशिश की गई है, यहाँ भी वही चीज़ बताने की कोशिश की गई है कि हम इस हद तक जा सकते हैं। नीरज पांडे एक्सक्लूसिव जानकारी साझा करते हुए। जी मीडिया की टीम इस वक्त जगह जगह पर मौजूद है, फिर चाहे वो श्रीनगर की बात हो, पहलगाम की बात हो और सेना के जवान जिस तरह से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं उसको लेकर भी जो इनपुट्स मिल रहे हैं लगातार हम आपसे साझा भी कर रहे हैं। अभी लेटेस्ट अपडेट ये है कि पहलगाम के जंगलों में सेना के जवान एंट्री कर चुके हैं और इसके पीछे की ठोस वजह यह है कि सेना को आतंकियों के लोकेशन के बारे में कुछ अहम सुराग मिले हैं। उसी के तहत कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ाया जा रहा है। पहलगाम आतंकी हमले से जुड़ा एक और बड़ा अपडेट सामने आया है। 10 राज्य के लोग इस आतंकी हमले का शिकार हुए हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा के लोग शामिल हैं तो वहीं कर्नाटक, छत्तीसगढ़ के लोग भी शामिल हैं। जम्मू कश्मीर के भी एक शख्स की इस आतंकी हमले में मौत हो गई। पहलगाम अटैक में अगर हम मृतकों के नामों की बात करें तो अनंतनाग के सैयद हुसैन शाह, छत्तीसगढ़ से दिनेश मिरानिया जो एक बिजनेसमैन हैं उनकी मौत हो गई। हैदराबाद से मनीष रंजन अपने परिवार के साथ घूमने गए थे। महाराष्ट्र के संजय लेले, महाराष्ट्र से ही अतुल श्रीकांत मोने ये भी महाराष्ट्र से ही हैं। तो एक परिवार पर कहर बनकर टूटा ये आतंकी हमला। ओडिशा के प्रशांत सतपथी भी इस आतंकी हमले में मारे गए। गुजरात के हिम्मत कलायत और गुजरात के ही प्रशांत कुमार भी इस आतंकी हमले में मारे गए। केरल के रामचंद्रन, शैलेंद्र कल्पिया ये सभी जम्मू कश्मीर घूमने गए थे और पहलगाम में जिस जगह की बात हो रही है, जिस घाटी की बात हो रही है, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, वहां पर पर्यटकों की आवाजाही अक्सर अच्छी खासी रहती है, लेकिन परिस्थितियां विषम रहती है। आसानी से वहां पर पहुंचा नहीं जा सकता है। पर्यटक वहां पर आवाजाही कर रहे थे और तभी आतंकी वहां पर धमकते हैं और कायराना करतूत को अंजाम देते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। इस बीच उन्होंने नाम पूछा और हिंदू नाम बताने पर तुरंत सिर पर फायरिंग कर दी। इसके बाद कलमा पढ़ने के लिए भी कहा और कुल मिलाकर 26 पर्यटकों की इस आतंकी हमले में मौत हुई है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और उससे जुड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा भी रहे हैं। इस वक्त का जो सबसे लेटेस्ट अपडेट है सर्च ऑपरेशन को लेकर, पहलगाम के जंगलों में जवानों ने एंट्री कर ली है। पहलगाम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये इनपुट्स मिले हैं, उसके आधार पर यह सर्च ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे हैं। वहीं आसपास के इलाके में संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है। 2 विदेशी
और 2 लोकल आतंकी इस नरसंहार में शामिल थे और अब उन्हें पकड़ने के लिए सेना और पुलिस के जवान लगातार जुटे हुए हैं। जो स्ट्रेटजी, जो रणनीति बनाई गई है, उस पर काम किया जा रहा है और उसी से जुड़ी तस्वीरें लगातार ZMPCG पर हम आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों ने हमले की वीडियोग्राफी भी की थी, आतंकियों ने मारने का वीडियो बनाया था। हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ बताया जा रहा है और जानकारी यह भी सामने आ रही है कि इन आतंकियों ने स्थानीयों की मदद ली थी और बाकायदा इस पूरे क्षेत्र की रैकी की थी। कहां से निकलना है, कहां पर पहुंचना है, जिस तरह से, जिन परिस्थितियों में पर्यटक आसानी से यहां पर पहुंच नहीं पाते, लेकिन आतंकी पहुंच गए। इससे अब जो इनपुट्स निकलकर सामने आ रहे हैं तफ्तीश में, पूछताछ में, कि स्थानीयों की मदद से आतंकियों ने यहां की पूरी रैकी कर रखी थी। और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। 2 लोकल और 2 विदेशी आतंकियों की बात निकलकर सामने आ रही है, लेकिन ये आतंकी कहां इस वक्त छिपे बैठे हुए हैं, सेना को या इंटेलिजेंस को जो भी इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। एक और एक्सक्लूसिव जानकारी जो सामने आ रही है कि आतंकियों ने हमले की वीडियोग्राफी की थी, आतंकियों ने मारने का वीडियो बनाया था। इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। इतना ही नहीं, स्थानीयों की मदद से इन आतंकियों ने बाकायदा रैकी भी की थी। कौन वो स्थानीय लोग हैं, संदिग्धों से लगातार इस वक्त पूछताछ की जा रही है। इससे पहले चश्मदीदों के बयान लिए गए थे, उनसे जानकारी ली गई थी और एक आतंकी का फुटेज भी सामने आया था जिसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। और अब यह बात निकलकर सामने आ रही है कि आतंकियों ने मारने का वीडियो बनाया है और इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों का हाथ है। जहां पर पर्यटक आसानी से पहुंच नहीं पाते हैं, घोड़े की मदद से वहां पर पहुंचना होता है, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं, वहां पर आतंकी कैसे पहुंच गए, इसको लेकर जो इनपुट्स मिले हैं उसके आधार पर इन आतंकियों ने स्थानीय लोगों की मदद ली थी। कौन है वो स्थानीय लोग, इसी को लेकर संदिग्धों से अब लगातार पूछताछ की जा रही है। आतंकियों पर बड़ा प्रहार करने के लिए, आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए और जिन आतंकियों के सिर पर उनके आकाओं का हाथ है, उनकी धरपकड़ के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। पहलगाम के जल्लादों के दी एंड की तैयारी के मद्देनजर सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन का दायरा भी बढ़ाया गया है। पुलिसकर्मी हैं, सीमा जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है जम्मू कश्मीर पुलिस का, उसको यहाँ पे तैनात किया गया है और कुछ देर के बाद यहाँ से ही जो एम्बुलेंस काफ़ी संख्या में अंदर पुलिस कंट्रोल रूम में गई हैं, उन एम्बुलेंस के माध्यम से सभी पर्यटकों के जो शव हैं वो एम्बुलेंस के द्वारा बाहर निकाले जाएंगे और एयरपोर्ट की ओर सभी को रवाना किया जाएगा। क्योंकि जो पर्यटक हैं उनके परिजन भी यहाँ पुलिस कंट्रोल रूम में मौजूद हैं, तो उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित यहाँ पे बनाने के लिए पहरा लगा दिया गया है। पूरी तरीके से ट्रैफिक को भी जो है डाइवर्ट किया जा रहा है दूसरी शोर से। और फिलहाल हम कह सकते हैं कि गृह मंत्री ने सभी परिवार वालों से यहाँ पे मुलाकात की है और कुछ देर के बाद यहाँ से सभी डेड बॉडीज़ को रवाना किया जाएगा। तकरीबन हम कह सकते हैं 25 से 30 एम्बुलेंसेस ऐसी हैं जो हमने अंदर अभी जाते हुए देखी हैं, तो उन्हीं एम्बुलेंस के माध्यम से सभी जो शव हैं उनको निकाला जाएगा। और
एम्बुलेंस की मदद से शवों को निकाला जाएगा और जिन 26 पर्यटकों की मौत हुई है रहा है। लेकिन जो ये नरसंहार हुआ है ये अपने आप में एक बड़ा नरसंहार है जो धर्म के नाम पर हुआ है। जाति धर्म पूछकर जो है गोली मार दी गई है। कईयों से कहा गया कि अल्लाह अकबर पढ़ो और उसके बाद गोली मार दी गई है। ये अपने आप में एक चौंकाने देने वाला एक बहुत बड़ा नरसंहार है जो आज देखने को मिला है। इरफान आपको दिखा रहा है ये जंगल है, ये इसी तरह के जंगल है, घने जंगल जिसमें बाईसरन घाटी है और इन्हीं जंगलों का फायदा अब तक जो पिछले इतने घंटे बीत चुके हैं इस हमले को, इन्हीं जंगलों का फायदा जो है ये टेररिस्ट उठा रहे हैं और छुपे हुए हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ इरफान दिखा रहा है चॉपर सर्विस से भी जो है दिखाया जा रहा है और आप देखिए लगातार ये ऑपरेशन जो है जारी है। चॉपर के जरिए भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है और जी मीडिया संवाददाता जानकारी दे रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन लगातार जारी है। जंगलों का फायदा उठाकर आतंकी छिपे हुए हैं और जो इनपुट्स मिले हैं उसी के आधार पर यह सर्च ऑपरेशन अब आगे लगातार बढ़ाया जा रहा है। ये देखिए चॉपर किस तरह से यहां पर इस पूरे क्षेत्र की मॉनिटरिंग कर रहा है। पहलगाम के अगर हम जंगलों की बात करें, काफी घने जंगल हैं और इसी का फायदा उठाकर यहां पर आतंकी छिपे हो सकते हैं। ऐसे इनपुट्स अभी शुरुआती जानकारी निकलकर सामने आ रही है और जानकारी यह भी सामने आ रही है कि पहलगाम के जंगलों में इस वक्त सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। चॉपर्स के जरिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है तो आसमान से भी नजर, जमीन पर भी नजर, आतंकियों पर करना है कड़ा प्रहार, आतंकियों को करना है नेस्तनाबूद। उसी से जुड़ी तस्वीरें इस वक्त लगातार आप देख रहे हैं। आर्मी के जवान एक तरफ आसमान पर भी नजर बनाए हुए हैं और जंगलों पर भी नजर बनाए हुए हैं। पहलगाम के जंगलों में सेना की एंट्री हो चुकी है। सेना के जवान इस वक्त पहलगाम के जंगलों में सर्च अभियान चला रहे हैं। दूसरी तरफ 11 बजे बड़ी बैठक होने वाली है, उस पर भी हमारी लगातार नजर बनी रहेगी। अब से कुछ ही देर पहले पुलिस कंट्रोल रूम से निकले हैं गृह मंत्री अमित शाह और उसके बाद पहलगाम जाने की बात निकलकर सामने आ रही है और अधिकारियों के साथ भी वो बैठक लेंगे। आईबी के अधिकारी, सेना के अधिकारी जिनके साथ बैठक कर भावी रणनीति पर काम होगा, स्ट्रेटेजी पर काम होगा, मॉनिटरिंग से लेकर सिक्योरिटी जो कंसर्न्स हैं उन पर भी बातचीत होगी और आतंकियों को कैसे नेस्तनाबूद करना है, आतंकियों पर किस तरह से बड़ा प्रहार करना है, उसको लेकर भी बैठक में रणनीति बनेगी। लेकिन उससे पहले लगातार हम आपको सर्च ऑपरेशन से जुड़ी तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। जो पर्यटक हैं जिनको लगी हम उनके साथ। सर आपका नाम क्या है? विनू भाई, आप मुझे बताइए किस तरह से हुआ ये सब? वो हमें ना बैठा था ने तो एक पहला फायरिंग आया, दूसरा आया, तीसरा आया, सब भाग था गया। પછી फायरिंग बहुत हो गया, एक दरा दबा दबी हम भागने ये अड़ी गया। तो कितने लोग थे आपने देखा, कितने लोगों ने गोलियां चलाई? वो लोग देखा या नहीं है, दिखाता नहीं है, ये हमने गोली आती है। तो आपने देखा उनको, क्या छुप के फायर कर रहे थे या खुले? छुप के फायर। छुप के फायर, हाँ। तो नाम पूछ रहे थे वो, पहले नाम क्या है, उसके बाद गोली मार रहे थे? वो मालूम नहीं है। अच्छा, तो आपको कहाँ लगी गोली? ये आप कैसी हालत है आपकी? ठीक है। वहाँ की व्यवस्था कैसी है चिकित्सा? ठीक है। यहाँ पर है ये, इनसे बात कर। आपका नाम? हम कुछ नहीं देखा, हम नीचे गिर गया, पत्थर में गिर गया नीचे। अच्छा, नीचे तो डर गए थे, खौफ, डर गए थे? क्या डर गए थे? नहीं, हमें नीचे थे। अच्छा, नीचे थे, पत्थर में गिर गया। हम इनसे बात करते हैं। सर आपका नाम क्या है? रंजित कुमार। आपने जब सुना तो क्या हुआ? नीचे था तो वो साउंड सुनकर तो घूमने के आने के टाइम में वो गिर गया, 5 बार गिर गया, वो थोड़ा दिक्कत हो गया। अच्छा। तो यहाँ पर आप देख सकते। जी मैं बात करता हूँ। सर आप ऊपर थे बाईसरन में? जी मैं वहीं पे था।
सर एक्चुअल में हम क्या जस्ट गोलियां कहाँ से आ रही थी? एक्चुअल में सर हमने यानी दरवाजे पे थे बिल्कुल, जहाँ पे आखिरी में निकलते और घोड़े पे बैठते हैं ना, तो हमारे जैसे निकल ही रहे थे तो वहाँ पे एक दरवाजा निकलने का बहुत छोटा सा था और पब्लिक बहुत थी। तो हम जैसे निकले, मैंने मिसेस को आगे निकाला, घोड़े में वहाँ पे कीचड़ दी और पीछे से गोलियां कंटिन्यू चलने लगी बहुत। तो पब्लिक एकदम से बहुत आई और पब्लिक ने हमको धक्का दी, तो मैंने मिसेस को तो बाहर निकाल दिया था, मेरा बेटा फंस गया था। फिर हमने उसको भी निकाले और गोलियां इतनी चल रही थी कि कोई किसी को नहीं देख रहा था, लोग एक दूसरे के ऊपर से जा रहे थे। हम भी जंगल में कूद गए और कूदते काटते जंगल से, नदी से वगैरह कूद के हम नीचे पहुंचे। वहाँ उस वक्त सुरक्षा थी कुछ? नीचे आर्मी थी, नीचे थी हमारी आर्मी, लेकिन जंगल में कोई सुविधा नहीं थी। हम जंगलों से जो हम 7 किलोमीटर उतरे वहाँ पे हमारे को नहीं मिला कुछ। क्या ऐसा कुछ हुआ कि आपने ऐसा कुछ सुना कि नाम लेकर बोला कि ये मुसलमान है, हिंदू है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुने हमने, ऐसा कुछ नहीं सुने, क्योंकि हम आगे थे, गोलियां हमारे पीछे जस्ट पीछे ही चल रही थी, तो हमने पीछे मुड़ के भी नहीं देखे कि गोलियों के। गृह मंत्री अमित शाह उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं जिन्होंने इस नरसंहार में अपनों को खो दिया। आंखों में आंसुओं का सैलाब है, गुस्से का गुबार भी है और बदले की बात जुबान पर भी है। आप भले ही सुन नहीं पा रहे होंगे कि परिजन क्या कह रहे हैं, लेकिन उनके हाव भाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका चेहरा इस वक्त किन स्थितियों में घिरा हुआ है और वह क्या कुछ कहना चाहते हैं। गृह मंत्री अमित शाह उनकी बात को सुन भी रहे हैं और यही वजह है कि अब जो हमें अपडेट्स मिल रहे हैं, एक तो 11 बजे की बड़ी बैठक होने वाली है, उस पर पैनी नजर रहेगी। दूसरी अहम बात यह है कि पहलगाम में भी आईबी के अधिकारियों और सेना के जवानों के साथ गृह मंत्री अमित शाह अब से कुछ ही देर के बाद बैठक कर सकते हैं। ये भी इनपुट्स ग्राउंड से हमें मिल रहे हैं। दूसरी तरफ आपने उन लोगों को भी सुना जो उस वक्त वहां पर मौजूद थे जब आतंकी एक के बाद एक फायरिंग कर रहे थे। कई राउंड लगातार उन्होंने फायरिंग की, कोई इधर भाग रहा था, कोई उधर भाग रहा था, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। आपने वो वीडियो भी देखा होगा जिसमें एक पत्नी कह रही थी, नाम पूछा और गोली मार दी। कुछ लोग कह रहे हैं कुछ भी नहीं कहा। तो अब आतंकियों पर बड़ा प्रहार करने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। बैठकों का दौर भी जारी है। कल शाम से ही हाई लेवल मीटिंग्स का दौर जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने श्रीनगर पहुंचते ही मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, एलजी सहित अधिकारियों के साथ बैठक की थी। वहीं सऊदी अरब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही लौटे, उन्होंने एयरपोर्ट पर एक बड़ी बैठक की थी जिसमें अजीत डोभाल विदेश मंत्री भी मौजूद थे, अधिकारी भी मौजूद थे। और अब 11 बजे की बैठक पर भी सबकी नजर है। आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने उन परिजनों से बातचीत की जिन्होंने आतंकी हमले में अपनों को खोया है। ये वो पर्यटक हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से आए थे घूमने फिरने के लिए, चेहरे पर खुशी लेकर, लेकिन अब उनकी आंखों में आंसुओं का सैलाब है, गमों का पहाड़ है और इसी को उठाए उन्हें आगे बढ़ना है। हिम्मत हर तरफ से दी जा रही है। सर्च ऑपरेशन की बात भी कर लेते हैं। सर्च ऑपरेशन को लेकर भी जो विजुअल्स इस वक्त आप देख रहे हैं, चॉपर्स के जरिए आसमान से नजर रखी जा रही है और इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह यह है कि पहलगाम के जंगलों में इन आतंकियों के छिपे होने के इनपुट्स मिले हैं। यही वजह है कि सेना के जवान अब पहलगाम के जंगलों में सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं।